बनारस की वो गलियां जहां हर मोड़ पे आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा। शायद यही बनारस की खूबसूरती का एक राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाजें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस के इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित रामनारायण मिश्र के हाथों थी। मिश्रा जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता, पर वही दान दहेज पे आकर बात रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनकी कानों में एक आवाज आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोलीं तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पे एक गजब का रुबाब था। पंडित जी आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर पंडित जी की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निःसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपत्ति बहुत खुश हुए, बोले आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मुहमांगी मुराद जैसे पूरी हो गई हो। विशंभर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए। ये मेरे रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं, न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो। वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया। जैसे चमत्कार हो रहा था। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ तुरंत शादी की डेट फाइनल होना। पंडित जी जब जब उस दंपत्ति को फोन करते तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाना। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगा। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी हर लिए। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फोन मिलाया। उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फोन करूंगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा जरूर विशंभर नाथ जी के बारे में। अंततः लगातार 3 दिन फोन करने के बाद भी विशंभर नाथ जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फोन मिलाया। ये क्या? फोन पे बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंभर नाथ नाम का न कोई सगा संबंधी न ही कोई मित्र था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्रीराम के सामने